युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री चिन्मकरन्दाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राय नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमद् शंकराचार्याय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुचरणकमलभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगनमीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवरञ्जनतं शरण्यं भृत्यार्दयं वरदपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरां दरुलबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल श्री
श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन गिरिराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। चित सार सिंधु चराचर जगत में व्याप्त परम चिन्मय सत्ता मात्र परम चिदानंदमय आनंदमय मंगलमय परम सर्वेश्वर अखिलेश्वर भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर श्री राधारमण जी सरकार की महती कृपा से आपके क्षेत्र में आपके नगर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस है। आज कथा के अंतर्गत गोवर्धन पूजा की कथा किया जाएगा। कल हम सभी ने भगवान श्री बालकृष्ण के प्राकट उत्सव की चर्चा हम सभी ने किया। आज कथा हम शुभारंभ करें उससे पूर्व क्षणिक समय के लिए भगवान नाम आश्रय देते हैं, फिर चर्चा को विस्तार से शुभारंभ करेंगे और तन्मय पूर्वक सभी मस्ती में रहेंगे मेरे साथ। तो आप सभी मेरे साथ भाव श्रद्धा के साथ गाइएगा, फिर आगे चर्चा को बढ़िया से करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना धेनु तीर चारी यमुना बिनु तिल तारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। सभी हाथ ऊपर करेंगे, सभी लोग, आप सभी लोग, हम कुछ भी कहेंगे सभी को क्या बोलना है, केवल राधे राधे। राधे राधे। किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, सभी को बोलना है, आप सभी को। हाँ, वृंदावन में वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। नंदगांव में राधे राधे। नंदगांव में राधे राधे। बरसाने में राधे राधे। बरडकुटी पे राधे राधे। मान मंदिर में राधे राधे। प्रेम मंदिर में राधे राधे। ग्राम में राधे राधे। गोवर्धन में राधे राधे। मान गली में राधे राधे। कुंज गली में राधे राधे। ज्ञान गली में राधे राधे। ज्ञान गुदड़ी में राधे राधे। आनंद वन में राधे राधे। काम वन में राधे राधे। वन में राधे राधे। मथुरापुरी में राधे राधे। गोकुलपुरी में राधे राधे। सप्तपुरी में राधे राधे। चरधाम में राधे राधे।
श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। कल कथा के अंतर्गत हम सभी से चर्चा कर रहे थे भगवान के प्राकट उत्सव की चर्चा। भगवान देवकी का जो 8वां गर्भ है वह भगवान ही है। भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट होता है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, गर्भ में आते नहीं हैं, गर्भ का आभास कराते हैं। जन्म में अवतार में अंतर होता है। अवतार शब्द व्याकरण में अवतरणिका धातु से निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है सीढ़ियों से नीचे उतरना। हम सभी का जन्म होता, हम सभी गर्भ में आते हैं। भगवान कभी भी किसी के गर्भ में नहीं आते, बल्कि गर्भ का आभास कराते हैं कि हम आपके गर्भ में हैं। भगवान 8वें रूप में आते हैं, चतुर्भुज रूप है। माँ देवकी वसुदेव भगवान का जब स्पर्श करते हैं, हाथ की सारी बेड़ियां टूट जाती हैं। सारे के सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भगवान का बार बार सत्य सत्य कह करके संबोधन किया जा रहा है। बंधुओं, देवता भी भगवान को सत्य कह रहे हैं और वसुदेव देवकी भी बार बार उनको सत्य सत्य कह करके ही संबोधन कर रहे हैं। सत्य सत्य का बार बार चर्चा किया जा रहा है। सारे देवी देवता जब स्तुति करते हैं, भगवान लघु रूप में होते हैं, बेड़ियां तो टूट जाती हैं। वसुदेव जी भगवान को लेकर के जाते हैं मथुरा से गोकुल। सारे के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जब व्यक्ति के मंजिल भगवान हो और साथ में भी भगवान हो, तो सारी की सारी बाधाएं अपने आप टूट जाती हैं। सारी की सारी बाधाएं। आज वही हुआ। सारे सैनिक सो गए, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं। जब महल से बाहर निकले तो आकाश, बादल, बिजली, गर्जना इत्यादि सभी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जिसके पास जो कुछ भी है वह उस वस्तु के द्वारा भगवान का स्वागत कर रहा है। बादलों के पास कुछ नहीं था, वर्षा कर रहा है। गड़गड़ाहट हो रही है, गर्जना हो रही है, उच्च स्वर में हो रहा है। जिसके पास जो रहता है भगवान को वह व्यक्ति वही वस्तु देता है। तो जब बारिश होना शुरू हुआ तो शेषनाग आकर के अपने फण के माध्यम से उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। आगे वसुदेव जी जब लेकर के गए तो जमुना जी में जब वो जल रखते हैं तो जमुना का जल स्तर एकदम नीचे था, एकदम नीचे। परंतु स्थिति ऐसी हो गई कि जब थोड़ी सी आगे और गए तो जमुना जी का जल स्तर इतना तेज ऊपर गया कि मस्तक को छू करके वापस आ गए। जमुना जी जब ऊपर गए, नीचे आ गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जमुना जी भगवान की अर्धांगिनी है, पत्नी, अर्धांगिनी। पत्नी पति को देखे हुए काफी वर्ष हो गए हैं। पति से मिलने की इच्छा उनके मन में है। तो भगवान का जब दर्शन करने ऊपर उठी, संजोग से भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं। ससुर जी की दाढ़ी दिख गई, सो शर्मा के नीचे आ गई। अथवा ऊपर उठी थी, भगवान का दर्शन हुआ नहीं, भगवान का चरण दिख गया। तो उनको संतोष हुआ कि प्रियतम का चेहरा नहीं, चरण तो मिला, कम से कम कुछ तो मिला। तो शांति से नीचे आ गई। अथवा भगवान चरण दिखाएं कि पति पत्नी का मुलाकात एकांत में होता है, ससुर जी के सामने होता, भगो नीचे यहाँ से, तो नीचे आ गई। एक बैक ऊपर, एक बैक नीचे, आगे गई। तो वसुदेव जी जब भगवान को लेके गए, इधर गोकुल में मैया जसोदा के पास कन्या आई हुई है, योग माया। भगवान को वहां पे रख दिया जाता है और उस कन्या को लेकर के चले जाते हैं।
और जब कारागार में आए पुनः हाथ की बेड़ियां उनको लग गई। जीवन का यही सूत्र होता है, जब हम भगवान का स्पर्श करते हैं तो सारे बंधन छूट जाते हैं, और जब माया का स्पर्श करते हैं तो सारे बंधन में हम पुनः बंध जाते हैं। माया का अभिप्राय यही होता है, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है फिर भी हम सभी को दिखता है, उसी का नाम माया है। ये कथा भी माया से बचने के लिए ही हो रहा है और मायापति से मिलने के लिए हो रहा है। जब वो कन्या आई, सवेरा हुआ, कन्या रोना शुरू कर दी। सैनिकों ने कंस को सूचना दिया, महाराज 8वां आ चुका है। कंस अपनी म्यान में तलवार को भर करके आता सैनिकों के साथ, बार बार कहता कन्या दो, कन्या दो। देवकी ने कहा कन्या तुम्हारा क्या बाल बाका कर पाएगी, पुत्र होता तो कुछ करता। देवताओं ने कहा महाराज कुछ तो गड़बड़ है। सैनिकों ने कहा महाराज सावधान रहिए, हो सकता है इस कन्या का आपका पुत्र आपका बाल बाका कर बैठे, इसको भी छोड़िएगा नहीं। बार बार देवकी ने मना किया, फिर भी कंस नहीं माना, उस कन्या को छीन लिया। उस कन्या को छीनने के बाद कन्या को मारने जा रहा था। कन्या अष्टभुजी के रूप में प्रकट होती है और वो कन्या माँ विंध्यवासिनी है। बोल विंध्यवासिनी मैया की। उन्होंने कहा कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला 84 कोस के ब्रजमंडल में अवतरित हो चुका है, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। इतना कहने के बाद कंस को बड़ी चिंता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में सभी को खुशी थी, एक को केवल कष्ट था, वो थे कौन, भगवान के अति प्रिय मामा। भगवान के मामा कंस को बड़ा कष्ट है भगवान कृष्ण को लेकर के। ये हो गई मथुरा की बात। अब आइए चलते हैं हम लोग गोकुल में। गोकुल में नंद बाबा हो गए चौथे पन में और नंद रानी हो गई तीसरे पन। तीसरे पन का मतलब 50 प्लस, चौथे पन का मतलब 75 प्लस। इनको ना कोई छोरा है ना कोई छोरी है, ना कोई छोरा ना कोई छोरी। इनका एक ही काम है, गौशाला में जाकर के एक ही काम करना, भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, जप करना। कुछ महात्मा कहते हैं इनके भजन का नाम है अभी तो भयो नहीं आगे पतो नहीं, मैंने भी छोरा भयो नहीं आगे का कोई पता नहीं है। अभी तो भयो नहीं आगे पतो नहीं, दिन रात जप कर रहे हैं। संयोग से भाभी गर्भवती होती है, माने यशोदा मैया। यशोदा किसे कहते हैं, यशा ददाति इति यशोदा, जिसके पास केवल खुशी है उसी का नाम यशोदा। नंद का मतलब आनंद, जहाँ खुशियां और आनंद है वहीं परमानंद का अवतार माने कृष्ण का जन्म वहीं होता है। एक और अद्भुत बात जानिए आप, मैया यशोदा जब गर्भवती थी तो उनकी नंद का नाम था नंदा और सुनंदा। ये दोनों पहुंच रहे पहले। परंपरा पुरानी है कि जब भाभियां गर्भवती होती थी तो उनकी नंद वगैरह पहुंच जाती थी। अब ये परंपरा धीरे धीरे बंद हो जा रहा है। तो कुछ लोग समझते हैं कि इसमें टाइम देने की बात है, टाइम नहीं, ये संस्कार की बात होता है। आगे आपको बताएंगे ऐसा क्यों। तो नंदा सुनंदा आ गई, जाके देखती है कि छोरा है कि छोरी, तो देखती है छोरा भयो, तो दौड़े 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 गौशाला में गई नंद बाबा के पास। बाबा हो गयो कहा भयो, चलो चल के खुद दिखाते हैं। तो जाके देखते हैं नंद के छोरा भयो। बोल नंद के आनंद की। इसी मस्ती की कल आप सभी लोग शराबोर में मस्त थे। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा 18 श्लोकों में दिया गया है और भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों का सार 18 होता है और वह होता है नंद उत्सव। इसलिए भागवत में कथा भगवान के जन्म की बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए होता है, दूसरा कोई कारण नहीं होता है। एक बात और, इनके घर पे 9 लाख गैया हैं। भगवान के प्रकट उत्सव में 2 लाख गैया का इन्होंने क्या किया, दाम दे दिया। जो भी द्वार पे आ रहा है उसको बधैया दिया जा रहा है, बधैया लिया जा रहा है। खूब बढ़िया सुंदर तैयार होते हैं परीक्षित। ऐसा मानो कि नंद बाबा 20 साल के लग रहे हैं और नंदरानी जो है 18 साल की लग रही हैं। सब बधैया दे रहे हैं, बधैया गा रहे हैं।
एक बात और जानते हैं, हमने कल आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण से 11 महीना 17 दिन बड़ी कौन है? राधा जी। उनका जन्म हुआ है बरसाने में। तो पुराने जमाने में बच्चे जब गोद में होते थे तभी ब्याह तय हो जाता था। छोटे छोटे बच्चों का शादी तय हो जाती थी कि बड़ा होगा तो इन्हीं घर शादी होगा। तो बरसाने के लोग बधैया गोकुल में देते थे, गोकुल के बधैया बरसाने में देते थे। अब आश्चर्य की बात यह है कि गोकुल के लोग कहते हैं हमारे यहाँ छोरा भयो, तुम्हारे यहाँ छोरी भयो। इतनी सुंदर जोड़ी कहीं नहीं मिल जाएगी। तो जो बुजुर्ग होते थे वो कहते थे ये बधैया नहीं है, सगुन है, ब्याह का सगुन है। नंद हमारे घर छोटा आयो, बरसाने से टीको आयो। ये बरसाने से बधैया नहीं, क्या रहा है? टीका आ रहा है। एक तो पुत्र होने की खुशी, तीसरे पन में पुत्र हुआ, दूसरा नंद जी के घर पे हुआ, और चौथा बधू भी मिल गई, माने बहू भी मिल गई। अब खुशियां परंपार ही परंपार है। आज तो आनंद ही आनंद, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, सो आयो घर नंद। आज तो आनंद ही आनंद। आइए एक बधैया का भजन गाते हैं, फिर आगे खूब चर्चा करेंगे विस्तार से। सभी भाव से गाएंगे मेरे साथ। बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे, बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बधैया में बैठ के नहीं, ताली तो बजाना चाहिए। आप लोग का भी बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, 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 तोरे अंगना यशोदा अंगना, तोरे अंगना यशोदा अंगना, यशोदा अंगना हो नंद अंगना, यशोदा अंगना हो नंद अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, 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 बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बोल नंद के आनंद के। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य में जो आता था बधैया देता था, बधैया लेकर के जाता था। संजोग से भगवान की बधैया में
सब लोग तो खुश हैं, एक को बड़ा कष्ट है। मैंने शुरू में आपको बताया भगवान के मामा जी, तो भगवान के आने के बाद मामा जी दिन रात सोच रहे हम करें क्या ना करें। तो उनकी एक मोहबोली बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना का अभिप्राय होता है पुत्र ना, जिसके पास पुत्र ही ना हो उसी का नाम पूतना। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पुत्र किसे कहते हैं? पू माने नरक, त्र माने तारना। जो पिता को नरक में जाने से बचाए वह पुत्र होता है। परंतु पुत्र का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? विवेक, माने जो विवेकहीन है उसी का नाम पूतना। विवेकहीन व्यक्ति का नाम पूतना होता है। तो पूतना विवेकहीन पहले ही से है। 6 कोस का शरीर है पूतना का, 6 त्रिक 18 किलोमीटर, 6 कोस का शरीर पूतना का है। अब जिसकी शरीर इतनी बड़ी, उसकी के आधार पर उसका दांत होगा, उसी का मुंह होगा, उसका हाथ होगा, उसके नाखून होंगे, उसके बाल होंगे, उसका स्वरूप होगा, उसका चेहरा होगा। जब वो कंस के पास गई तो कहने लगे भैया कुतः चिंता भगवान स्वस्थ दुख कारणम। तो मामा जी ने कहा बहन ऐसी बात है। तो पूतना ने कहा भैया अगर आपका आदेश हो तो 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने बच्चे अवतरित हुए हैं मैं सभी को जा करके मार दूंगी। तो मामा जी ने कहा ये कहाँ संभव है, बताओ 6 कोस का शरीर है तुम्हारा, तो इतना बड़ा चौखट किसी का होगा? जब इतना बड़ा चौखट किसी का होगा नहीं, तुम घुस कैसे पाओगी? अब भला तुम हमको बताओ, तुम किसी घर पे कैसे जा सकती हो? कोई तरीका तो होना चाहिए। तो पूतना ने कहा भैया अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ करूं। तो पूतना गई, माया का रूप बना के आई। ये माया का रूप जानते क्या होता है? वैज्ञानिक भाषा में ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। हाँ, माने ब्यूटी पार्लर की जो इंडस्ट्री है उसकी स्थापना पूतना ने किया है। जानिए ये बात, आज कंदुकेन के आविष्कार श्री कृष्ण ने किया है, मैनेजमेंट का आविष्कार प्रहलाद ने किया है, ये सच्चाई है। टीम का आविष्कार प्रहलाद ने किया है, विमान का पहली बार आविष्कार कर्दम ने किया है। ये थोड़ी थोड़ी दाढ़ी जो रखी जाती है ये शंकर जी ने किया है। भृगु जी के ऊपर सबसे पहली बार दाढ़ी रखी गई थी, भृगु जी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया है? अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया ने किया है। पता है बात कि नहीं पता है? आप लोगों को जानते हैं जो मैकाले पढ़ाता है, जो विलियम की पुस्तक है उसको जानते हैं। अपनी शास्त्रीय पद्धति को आपको पता नहीं, कैसे जानेंगे? पूतना इतना बढ़िया श्रृंगार करके आई कि कंस ने पूछा तुम कौन हो? अब इतना बड़ा मायावी होने के बाद भी पूतना जब रूप बदल के आई वो भी नहीं समझ पाया था, वो भी समझ नहीं पाया था। तो पूतना ने कहा मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो भी कंस को विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा मेरे सामने तो श्रृंगार करके दिखाओ। तो उसके सामने पुनः वो भूत प्रेत के रूप में आई, पुनः श्रृंगार करिए, तब कंस को विश्वास हुआ। और इतना आकर्षण उसका ज्यादा था जिसकी कोई सीमा नहीं था। हम भी इस माया में इतना सुख देखते, इतना सुंदर देखते हैं कि भगवान की सुंदरता इस माया के सामने फीकी पड़ जा रही है। भगवान की सुंदरता माया के सामने फीकी पड़ जा रही है। ये ऐसा सोच रहा व्यक्ति हुआ है जो कंस की भावना से जीवन जीता है। वह जिन्हें जिसकी विचार कंस जैसी है वह ये सोचता है कि भगवान की सुंदरता माया से कम हो गई है। जो कृष्ण की विचारधारा का है, राम के विचारधारा का वो जानता है सच्चाई क्या है, इसलिए वो माया के चक्कर में नहीं फंसता है। जादूगर जब जादुई विद्या दिखाता है तो सारी की सारी जनता परेशान, हाथों से नोटों की गड्डी निकाल दे रहा है, गला काट के दिखा दे रहा है, परंतु जमुड़ा नहीं परेशान, क्योंकि जमुड़ा जानता है क्या है ये सब माया है, सब गेम है माया का, उसको सारी बात पता है। ऐसी कोई बात नहीं कि जो बात न जानता हो। तो पूतना जब श्रृंगार करके आई, 3 महीने के अंदर जितने बच्चे ब्रजमंडल में अवतरित हुए थे सभी बच्चों को पूतना ने अपने स्तन में जहर लगा के मार डाला। उसी क्रम में नंद के द्वार पे गई, और जब नंद के द्वार पे गई तो सारी सखियां देख करके पूतना को रास्ता दे रही, हो देखो देखो इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखा। ये पूतना की सुंदरता की तारीफ हो रही भागवत जी में। इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखा। क्या सुंदरता है। एक ने कहा इसके स्वरूप को देखो, एक ने कहा इसकी चाल को देखो, एक ने कहा मुझे ऐसा लगा मानो ये साक्षात लक्ष्मी जी है, फिर कहा
कहा जब लक्ष्मी जी है तो छोड़ो ना रास्ता, सब रास्ता खाली कर दे रही हैं। पूतना गई आंगन में, और आंगन में क्या हो रहा है? बधैया दिया जा रहा है, बधैया लिया जा रहा है, और यहाँ तक कि बधैया मनाया जा रहा है। जो भी देने आ रहा है, लेने जा रहा है, मैया श्री कृष्ण को उठा के उसके गोद में देती है और कहती लो तुम्हारे आशीर्वाद का देना कि मुझे तीसरे पल में छोरा भयो। उसी क्रम में पूतना को दिया गया। परीक्षित, आश्चर्य की बात यह है कि भगवान जब तक मैया के गोद में थे तब तक आंखें खोल करके मुस्कुरा रहे थे, और जब पूतना मौसी के गोद में गए तो भगवान आंखें बंद कर दिए। भगवान ने आंखें बंद कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है, देखिए भगवान है मायापति, पूतना माया का रूप बना के आई है, असली रूप में आई नहीं है। तो जब पूतना माया का रूप बना के आई, भगवान मायापति के सामने माया टिक पाएगी क्या? 1% नहीं टिकेगी। तो पूतना का पर्दाफाश हो जाएगा, पूतना का पर्दाफाश हो जाएगा। तो भगवान को जो वहां पे कर्म करना, कर्म हो सकता है? एकदम संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद किया। दूसरा, भगवान सत्य असत विवेचन दिशा पंडा, भगवान पंडित हैं और पूतना मूर्ख के स्वरूप में आई है। तो पंडित व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? वो मूर्ख को ना उपदेश करता है ना मूर्ख से बात करता है, क्योंकि जानता है कचरा में पैर डालने का मतलब छीटा ऊपर खुद आना। इसलिए भगवान ने इसे बात ना करना ही उचित समझा। तीसरा कारण क्या है? भगवान जो है मंदिर में जो मूर्ति होती है वहां पे आंखें खोल के भगवान का ध्यान होता है। ये जानिए, ऐसे जहां पे भगवान का कोई बिंब है, स्वरूप है, वहां पे भगवान का ध्यान आंखें खोल करके होता है। और जहां पे कोई भगवान का स्वरूप नहीं होता है, निराकार स्थिति, वहां पे आंखें बंद करके होती है। ये नियम जानिए ऐसे। मंदिर दर्शन कैसे होता है? पहले दोनों चौखट का दर्शन, फिर मूर्ति के चरण का दर्शन, फिर चरण से ऊपर धीरे धीरे सर तक का दर्शन, फिर सर से चरण तक का दर्शन, फिर पूरे स्वरूप को हृदय में उतारिए, क्योंकि हमारे अंदर काम का प्रवेश आंखों के माध्यम से होता है। तो भगवान का विग्रह आंखों के माध्यम से विग्रह को हृदय में उतारा जाता है। और जहां भगवान का मंदिर मूर्ति नहीं होता वहां पे आंखें बंद करके ध्यान किया जाता है। तो बंधुओं, वहां पे कोई मूर्ति नहीं था, तो शंकर भगवान ने सोचा कि जहर पीने का काम किसका होता है? भगवान शिव का होता है। तो भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया आंखें बंद करके। अथवा भगवान की दाहिने और बाएं नेत्र की पलकें क्या है? सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं? आज तक हमने बड़े बड़े पापी देखा, परंतु पूतना जैसी बालघातनी पापी मैंने आज तक नहीं देखा। जो दुधमुख बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को पूतना मार रही है, और ऐसे पूतना को मैं भगवान की आंखों से देखना पसंद नहीं करूंगा। इसी आंखों का पलक अपने आप झुक गया। और एक सबसे बड़ी बात क्या है? पूतना जहर पिला रही है, दूध पिला रही है, कर्म तो माँ का कर रही है, कर्म तो माँ का कर रही है। ये भगवान सोच रहे हैं अच्छा है चाहे बुरा है, उसका कर्म माँ का ही है, इसलिए इसको दुनिया की सबसे बड़ी मुक्ति दिया जाएगा। तो भगवान उसको मुक्ति देने के बारे में सोच रहे हैं, माने सायुज मुक्ति के भगवान उसको दे रहे हैं। सोचिए, भगवान पूतना के अवगुणों को ना देख करके गुण को देखा, और संसार की सबसे बड़ी मुक्ति सायुज मुक्ति को भगवान ने उसको दिया। सायुज मुक्ति भगवान पूतना के जब दूध के माध्यम से उसके प्राणों को खींचना शुरू कर देते हैं, तो पूतना ने कहा कृष्ण मुझे छोड़ो। 6 दिन भगवान हो चुके थे, 7वें दिन में प्रवेश कर रहे थे। 7 दिन का बच्चा बोल पड़ा, मौसी जी हमको केवल पकड़ना आता, छोड़ना नहीं आता। हाँ, ये कृष्ण में जो री निकला है ना, कृष्ण से जल्दी किसी का प्रेम नहीं होता है, और जिसका कृष्ण से प्रेम हो गया वो कृष्ण का ही हो गया। बंसी होता है मछली मारने वाला, कोई मछली फंस गई तो निकल नहीं पाएगी अपनी मर्जी से, जब तक मछुआरा नहीं चाहेगा। ये कृष्ण कथा ही ऐसी है। तो भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे प्राणों को खींचना शुरू कर देते हैं। अपने स्वरूप में पूतना आती है, दौड़ती भागती जाती है, दौड़ते दौड़ते जाती है, गोकुल मथुरा के बीच में गिरती धड़ाम से।
अब सोचिए 6 किलोमीटर का जब शरीर गिरेगा तो जमीन आधा धस जाएगा, वही से पेड़ पौधा वैसे दब जाएगा। जितने घर में थे सब दौड़ के बाहर आ गए, का भयो। तो मैया देखनी कन्हैया ही नहीं है, सब इधर उधर खोजते हैं। एक ने कहा जंगल से आवाज आई, सब दौड़ के जाके देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण खूब दूर से सीढ़ी लगा के देखने पे नजर आते हैं। तो मैया वहां से कृष्ण को उठाती हैं और गौमूत्र और गाय के गोबर में स्नान करती हैं। पहले जब घरों पे गाय का गोबर इत्यादि का लेपन होता था आपके द्वार पे, तो घरों में संस्कार होता था। कुछ लोग सोचते हैं कि टाइल्स का जमाना आ गया है तो हम वीआईपी हो गए हैं, तो मूर्ख हो गया है। शुद्ध एक नंबर का संस्कारहीन परिवार कभी कुछ नहीं कर सकता है। गौमूत्र गाय का गोबर में भगवान को स्नान कराया जा रहा है। कुछ लोग गौमूत्र गाय गोबर को दुरुपयोग कहते हैं। ये बताइए, ये जो साबुन शैम्पू हम लोग लगा रहे हैं टीवी के प्रचार को देख करके, क्या जो प्रचार दिखा रहा है कभी वो लगाता है क्या? कभी नहीं लगाते हैं। एक बार राजी दीक्षित जो है हेमा मालिनी से पूछे कि आप जो साबुन का प्रचार करती है 10 रुपए का, क्या कभी लगाती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर लगाती क्या है? चने का बेसन, हल्दी, दूध, मक्खन इत्यादि का उपयोग करके स्नान करती हैं। तो फिर ये हुआ कि आप साबुन का प्रचार करती क्यों है? तो पता चलता पैसे के लिए। और हम जैसे मूर्ख लोग उसको लगाते हैं। अपने यहाँ एक परंपरा दूधो नहाओ पूतो फलो सच्चाई है, इसमें झूठ नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये तमाम प्रकार के जो फालतू के प्रोडक्ट हैं उसको ना यूज करके अपनी जो दैनिक सामग्रियां हैं, अपने जो देहात की परंपरा है उसका प्रयोग करना ही चाहिए। तो कभी कभी भगवान का नाम भगवान को ही तारना है। भगवान के नाम को लेकर के भगवान को गौमूत्र गाय का गोबर लगा करके स्नान कराया जा रहा है। अच्छा देखिए, आज के पुराने जब बच्चों को नहीं झाड़ने फूकने का काम होता रहता था तो गाय के गोबर का प्रयोग करने से बच्चों का सब समस्या दूर हो जाता था। एक गौ माता के गोबर और मूत्र का चमत्कार होता था। मुझे बाल कृष्ण भगवान की। आइए, कुछ हमारे अतिथि लोग आए हैं और हमारे बड़े भाई साहब भी आए हैं, आदरणीय श्री राकेश दुबे जी, और कुछ अतिथि आए हैं। ये कथा माननीय श्री कमाल जावेद जी की अध्यक्षता में चल रहा है। माननीय श्री अकील अख्तर जी, माननीय श्री दिलीप कुमार त्रिपाठी जी, सलमान जी, निजामुद्दीन जी, श्री पीएन श्रीवास्तव जी। वर्तमान में हमारे सामने वार्ड नंबर 17 के सभासद माननीय जवाहिर जी, आप सभी मंच पे आते रहे, जिनका मैं नाम लेता रहूंगा। माननीय राजेश मदेसिया जी, वार्ड नंबर 18, राजू वर्मा जी, अविनाश कुमार नायक जी, हमारे बड़े भाई माननीय श्री राकेश दुबे जी, श्री गिरजेश मधेसिया जी, श्री अनिल मधेसिया जी। आप सभी जोरदार ताली से आप सभी का स्वागत करेंगे। गुरु जी मुझे प्रभु जी से मिला दो, प्रभु से मिला दो मुझको, दर्श करा दो, दर्शन मुझे करा दो, दर्शन मुझे करा दो। गुरु जी मुझे प्रभु जी से मिला दो, प्रभु
करा दो दर्शन मुझे करा दो दर्शन मुझे करा दो गुरु जी मुझे प्रभु जी से मिला दो आप सभी झांकी भी तैयार हो चुका, उसका भी आनंद लेना, फिर आगे चर्चा करेंगे। झांकी